बच्चों ने मुझसे प्रश्न किया कि मैम हमें जब कोई भी ना कुछ बोलता है गुस्से में तो हमें बहुत गुस्सा आता है और बहुत चिढ़ होती है और बहुत दुख भी होता है, बहुत हर्ट होता है। ऐसा मतलब क्यों होता है? हम ऐसा चाहते भी नहीं फिर भी हो जाता है। तो देखिए बच्चों, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारा जीवन हमारा है। हम किसी के अनुसार न दुखी हो, न हंसे, न खुशी हो। यह तो हम पर ही निर्भर करता है कि हमें कब क्या करना है, कैसे करना है, कैसे परिस्थितियों का सामना करना है। ये कभी कभी हमारे विपरीत भी सिचुएशन होती हैं और उनका सामना हम कैसे कर रहे हैं वो हम पर डिपेंड करता है। तो यदि कोई आता है और हमें कहता है कि आप तो कितने अच्छे लग रहे हो, कितने खूबसूरत हो, कितने सुंदर हो, आप तो बहुत ही क्यूट हो, इस तरह की बातें करते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, हंसने लगते हैं, झूमने लगते हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और यदि इसी के अपोजिट कोई आकर हमें कह दे कि तुम कितनी खराब हो, कितनी बुरी हो, तुम तो बिल्कुल भी बात करने लायक नहीं हो, इस तरह की यदि बातें कह दी तो हमारा मुंह बन गया, फूल गए, गुस्सा हो गए, मतलब मुंह बना के हम बैठ जाएंगे। ऐसा होता है। तो हम ऐसी बातों का बिल्कुल भी हमारे जीवन पर असर ना हो। हमें पता हो कि हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं। देखिए, किसी का व्यवहार, किसी के बोल, किसी का आचरण हम परिवर्तित नहीं कर सकते, ना हम किसी को बदल सकते, ना किसी को हम अपने बस में कर सकते। हम अपने बस में कर सकते हैं तो सिर्फ हम अपने आप को अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। कि यदि हमें बस में करना है तो अपने व्यवहार को, अपने बोलचाल, अपने आचरण, अपने काम को हम कर सकते हैं। यह हमारे बस में है। तो इसलिए हमें कभी भी किसी की बातों का बुरा नहीं मानना है, ना ही हम किसी की बातों का इतना बुरा असर हो कि हम बहुत हर्ट हो, दुखी हो। किसी की वजह से हम क्यों दुखी होंगे? वो तो उनका व्यवहार है, उन्होंने कहा है। हम तो अपने व्यवहार से खुश रहें, अपने आचरण से खुश रहें, अपने काम से खुश रहें। मान लो किसी ने गुस्से में आके कुछ कह दिया तो वो उनका व्यवहार था, वो उनका आचरण था। इससे हम क्यों दुखी हों? ऐसी समझ हमें विकसित करनी होगी। और जब हम ऐसी समझ विकसित कर लेते हैं तो हम किसी की अच्छाई, बुराई जो भी, वो उनका है, हमारा अपना है। इस बात को ध्यान रखें। जो भी हमारी बातें हैं, जो भी हमारा व्यवहार है, वो हमारे लिए है और किसी के लिए नहीं है। यदि हम अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, अच्छा आचरण कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, अच्छी सोच है, अच्छे काम है, तो वो हमारे हैं और इससे हमारी ही भलाई होगी। तो ऐसा हम अपने आप को बनाएं, ना कि हम किसी के अनुसार कि कोई भी कुछ, किसी ने हंसाया तो हंसने लग गए, किसी ने रोने वाली बात कर दी तो रोने लग गए, दुखी होकर बैठ गए। तो फिर तो हमारे जीवन का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में है कि उन्होंने बटन दबाया तो हम खिलखिलाने लगे, उन्होंने बटन दबाया तो हम रोने लगे। तो यह गलत है। आप अपने आप को बस में कीजिए, अपने आप को नियंत्रित कीजिए, तभी आप खुश रह सकते हैं। खुशी तो सिर्फ अपने आप में ही है और हम अपने आप से ही खुश रहते हैं। हम किसी पर निर्भर न रहें, किसी पर डिपेंड न रहें कि कोई दोस्त आपके साथ बैठे, हंसे, बात करे तब आपको अच्छा लगेगा और यदि नहीं कर रहा है तो आप दुखी हो गए। इस तरह की सिचुएशन बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि हमारा जीवन बहुत ही मूल्यवान है। इसे हमेशा चमकाने का प्रयास करें, बेहतर बनाने का प्रयास करें। और वो कैसे होगा? कि वह होगा कि हम अपने कार्यों को, अपने दायित्वों को ईमानदारी से करें, ईमानदारी से पढ़ाई करें। जो भी काम आपको मिला है उसके प्रति आप बिल्कुल समर्पण भाव से करते रहें। तो देखिए, आपका जीवन जो है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। और एक आप इस तरह यदि जीवन जीते हैं तो आप एक बहुत ही अच्छे इंसान बनकर तैयार होते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम जो भी कार्य कर रहे हैं आज, वो हमारे लिए है, किसी और के लिए नहीं है। यदि हम खूब मेहनत करके पढ़ाई करते हैं तो उसका परिणाम हमें ही मिलना है, किसी और को थोड़ी ना मिलना है। और यदि हम पूरा समय फालतू की चीजों में, गप्पेबाजी में बिता रहे हैं तो उसका परिणाम भी हमें ही मिलना है। इसलिए आप बिल्कुल सही चीजों पर फोकस करें, सही कामों पर फोकस करें और अपना सर्वश्रेष्ठ देकर सर्वश्रेष्ठ पाएं। और जब मेहनत करते हैं और अपना 100% देते हैं तो निश्चित ही बदले में हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। यह अनुभव है। और यदि हम
शिकायत ही कर रहे हैं, वो मुझे ऐसा कह रहा है। या कुछ बच्चों की आदत रहती है कि मेरे मम्मी पापा ऐसे, मेरे मम्मी पापा के कारण मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ या पढ़ नहीं पा रहा हूँ, कई तरह की बहानेबाजी, या मेरे घर में सुविधा नहीं है। इस तरह की जो बातें हैं ये तो सिर्फ कहने की बातें होती हैं, और इन बातों का आपके लक्ष्य से कोई भी लेना देना नहीं है। यदि आपने ठान लिया है मुझे पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो आप बढ़ ही जाएंगे, आपको फिर कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। तो जरूरत है आपको अंदर से जो इच्छा शक्ति है उसे मजबूत बनाने की, दृढ़ इच्छा शक्ति, और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आपको खुद ही धक्का देना होगा, खुद ही आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती, और दुनिया की कोई भी ताकत आपको बढ़ा नहीं सकती। ये तो सिर्फ खुद ही आप हैं जो आप अपने आप को बढ़ा भी सकते हैं और रोक भी सकते हैं। इस तरह यदि हमारे बुलंद इरादे हो जाते हैं, मजबूत इरादे हो जाते हैं, तो हम कोई भी काम को, किसी भी काम को सफल बना सकते हैं। ऐसा आप कर सकते हैं, और बच्चे तो कर ही सकते हैं। युवा पीढ़ी जो है वो बहुत ही ऊर्जावान है और बहुत ही शक्ति है उनके अंदर। यदि वो अपनी ऊर्जा को, शक्ति को सही दिशा में लगाते हैं तो निश्चित ही वो सफल होकर ही रहते हैं। ऐसा अनुभव है, देखा है प्रैक्टिकल। तो आप कर सकते हैं बच्चों। आप किसी की बातों का बुरा न माने, आप किसी की बातों को अपने दिल से न लगाएं, आप अपने ऊपर काम करें। अपने ऊपर आप जब काम करते हैं तो आप बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट लेकर आते हैं अपने जीवन में, और बहुत अच्छा महसूस होता है, संतुष्टि होती है और बहुत अच्छा सुख मिलता है। और यही हम प्रयास करें तो निश्चित ही हमारा जो आने वाला समय है बहुत ही उज्जवल होगा, और हम सब अपने जीवन में सफल व्यक्ति बनेंगे। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टेक केयर, बाय बाय।